आइए मेरे भाई, जय हिंद, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका अपना होस्ट और दोस्त मनोहर लाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने परिवार में आरएस ऑनलाइन क्लासेस। और आज अपने बताते हैं कि सभी के लिए एक तो खुशखबरी भी है कि जो अपना व्यूज का टारगेट था वो आज 3 लाख से ज्यादा जा चुका है। तो इस एक प्यार के लिए सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत आभार है। फिर भी मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितना भी हो सके। देखो मेरे भाई, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर अपने देखो आज समथिंग 1.31 के करीब साहित्यिक फैमिली मेंबर अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि आप अगर एक बंदा भी 4-5 तक करता है तो भी शायद हो सकता है कि काफी हद तक अपने पहुंच जाए। पर फिर भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार हूं जो आपने इतना मुझे प्यार दिया है, इतना विश्वास कर आप चल रहे हो, इसका मैं आपका ऋणी रहूंगा। और आज की क्लास में अपने जो इतिहास की दृष्टि से राजस्थान का इतिहास की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज नंबर 4 है। और आज अपने राजस्थान के इतिहास को फिर आगे बढ़ाते हुए और आज उसी शासक के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे जिस बंदे का नाम आता है राणा लाखा। आज मैं थोड़ा राणा लाखा के बारे में और पढ़ाऊंगा, फिर राणा लाखा से अपने आगे चलते चलते चलेंगे कहाँ, मोकल के बारे में भी पढ़ेंगे। राणा लाखा लक्ष्य सिंह जो इतिहास में मेरे भाई एक जाना माना पहचाना गजब का शासक था इतिहास के अंदर, जिसका नाम आता है राणा लाखा। मेरे भाई देखो, राणा लाखा के बारे में क्या क्या प्रश्न पढ़ेंगे पेपर के अंदर, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा पुनः दोबारा रिवाइज करवाते हुए, पीछे की क्लास मैंने एक डलवाई थी, जो भी क्लास अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख लेना। और मैं एक बात बता दूं कि इस क्लास में से लगभग आपका इतिहास में अगर कोई पेपर प्रश्न छपने की आता है राणा लाखा से संबंधित, तो उस बात में इसमें एक बात गारंटी आज लिख कर दे रहा हूँ कि आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। फिर भी चलिए अपने बात करते हैं राणा लाखा, यानी जिसको अपने क्या किस नाम से पुकारते थे, लक्ष्य सिंह। मैंने एक 4 कुछ बातें लिख रहा हूँ, या मैंने लिखवाई भी थी, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक अपने पढ़ा था राणा लाखा के टाइम में चांदी की खान निकली। मेरे भाई, राणा लाखा के काल में किसकी खान निकली? चांदी की खान निकली। लिखाया था या नहीं लिखाया था कि सर ये तो बड़ा गजब का प्रश्न है, लिखाया था हमें चांदी की खान निकली। चलो मेरे भाई छोटे लाडू, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। मैंने इसके टाइम में एक बात बताई थी कि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? मजबूत हो चुकी थी। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी क्या हो चुकी थी? आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मेरे भाई क्या हो गई? मजबूत। तो हम कापी है जो नोट पे आपकी नोटबुक है उसमें नोट कीजिएगा, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? मजबूत हो गई। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति क्या होगी मेरे भाई? मजबूत होगी। पेपर में अगर प्रश्न आपके छपकर आ भी जाए कि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति किसके शासनकाल के अंदर मजबूत हुई है, तो भाई घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्नों के अंदर निश्चित होकर आपका क्या ये राणा लाखा। और उसके बाद चलिए सेकंड पॉइंट अपने देखा था कि राणा लाखा के काल में ही पिछोला झील का निर्माण करवाया था। राणा लाखा के काल में पिछोला झील का क्या करवाया गया मेरे भाई? राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण करवाया। ये भी अपने पढ़ा था। राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण करवाया पिछू नामक बिणजारे ने। ठीक है, चल कल मैंने कुछ बातें भी बताई थी आपको। उसके बाद मैंने बताया कि राणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ हुआ। राणा लाखा का विवाह किसके साथ हुआ? हंसाबाई के साथ। और हंसाबाई कौन थी ये भी मैंने लिखवा दिया था, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, रावचुंडा की पुत्री। हंसाबाई कौन थी? रावचुंडा की पुत्री। और रणमल की ये क्या थी? बहन थी। रणमल की क्या थी? रावचुंडा की पुत्री रणमल की बहन थी, यहाँ लिख रहा हूँ, रणमल की बहन थी। और मारवाड़ की क्या थी मेरे भाई? ये मारवाड़ की राजकुमारी थी। ये इतनी बातें अपने कल पढ़ी थी। आज अपनी इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। पहले जिसने अगर नहीं नोट किया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने सेशन की आगे शुरुआत करते हैं। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आपका मैं इंपॉर्टेंट लिख कर दे रहा हूँ। आज भी इतिहास में अगर प्रश्न आएगा तो ये आने की संभावना है। दूसरा प्रश्न ये भी आएगा, चांदी की खान निकली, कहाँ निकली थी मेरे भाई? तो याद रखना, चांदी की खान उदयपुर के अंदर निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। चांदी की खान निकली, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पिछोला झील का निर्माण भी करवाया पिछू नामक बिणजारे ने। और
हंसाबाई के साथ इनकी क्या होती है, शादी होती है। उसके बाद मैंने कल बताया कि एक कुंभहाड़ा भी पढ़ना है, कुंभहाड़ा की बात भी बताऊंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब अपने देखते हैं कुंभहाड़ा कौन था कुंभहाड़ा, किसने नकली बूंदी का जो किला है वो भी बताते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा अपने बूंदी का दुर्ग जीतने के लिए अन्न जल सब कुछ अगर किसी ने त्यागा है तो राणा लाखा था, वो भी मैं बताऊंगा। देखो 3 टॉपिक बताए थे मैंने, एक का तो नाम था क्या, हंसाबाई था, एक तो मैंने हंसाबाई कल बढ़ात भी थी और एक मैंने बताया था आपका पिछोला जीत, और एक टॉपिक अपना थोड़ा छोटा सा और रह गया, उस टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है कुंभहाड़ा। ठीक है, कुंभहाड़ा कौन था ये हमें बताना चाहिए। कुंभहाड़ा की थोड़ी बात बताते हैं कि हंसाबाई की पत्नी, उसके अलावा राणा लाखा ने एक शादी और कर रखी थी हाड़ी रानी के साथ। ठीक है, कहा किस रानी के साथ में, राणा लाखा ने बताते हैं कि हाड़ी रानी के साथ शादी कर रखी थी। हाड़ी रानी के साथ शादी करके थोड़ा गजब का किस्सा है, कहानी शानदार गजब की, पढ़ने लायक है, समझने लायक है। बताते हैं कि उसके हाड़ी रानी के साथ जैसे राणा लाखा ने शादी कर रखी थी और शादी करके वापस घर आए तो शाम के वक्त राणा लाखा खाना खाने गए, जैसे अपनी पत्नी के पास में बैठे, उस हाड़ी रानी पत्नी की बात बता रहा हूँ, उस हाड़ी रानी पत्नी के पास बैठे तो उससे पूछा कि हमारा जो आप महल में घूमे हो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घूमे हो, ये मेवाड़, यानी कि आपको कैसा लगा हमारा चित्तौड़। तो उसने कहा कि साहब चित्तौड़ तो ठीक है, चित्तौड़ ठीक है पर बूंदी से अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि महिला को तो अपना मायका ही अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि बूंदी जैसा तो अच्छा नहीं है पर फिर भी ठीक है। उस राणा लाखा ने कहा कि महारानी जी एक बार पुनः घूम कर देखिए, आपने अच्छी तरीके से नहीं देखा, देखो पद्मिनी महल है, रतन सिंह महल है, दोबारा जाकर देखो तो सूर्य कितना शानदार है। उसने कहा कि नहीं, मैंने देख लिया है बहुत अच्छे तरीके से, पद्मिनी महल भी देख लिए मैंने, रतन सिंह के महल भी देख लिए, पर हमारी बूंदी जितना अच्छा नहीं। अब थोड़ा सा बताते, उस दिन राणा लाखा ने एक निवाड़ा मुंह में डाला ही था, तो भाई साहब थोड़ा सा यूं रीस में आ गया। रीस में आया तो उसने थोड़ी रीस में आकर पूछा कि महारानी जी अब बताओ मुझे कि बूंदी अच्छा है या चित्तौड़ अच्छा है, अब बताओ मुझे बूंदी अच्छा है चित्तौड़ अच्छा है। तो भाई साहब डरता तो गोगा धोखे, सिंपल सी बात है कि गोगो मोटो गोसाई, तो याद रखना डर लगे तो गोगा जी महाराज जी बड़े हैं। तो उसने कहा कि भले ही जब खाना खाया तो उसने पूछा बूंदी सुंदर है, तो राणा लाखा को जैसे ही गुस्सा आया तो उसने कहा कि सही सी बताओ महारानी जी सुंदर कौन सा किला है। तब महाराज जी ने पता लग गया हाँ ठीक है, राणा लाखा को थोड़ा गुस्सा आ गया तो उसने धीरे से कहा महाराज सुंदर तो चित्तौड़गढ़ी है, महाराज सुंदर तो चित्तौड़गढ़ी है। फिर कहने नहीं महाराज दोनों एक जैसे ही है, बूंदी भी ऐसा ही है और आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी ऐसा ही है। तब बता दें थोड़ा सा अजीब सा लगा, राणा लाखा ने फिर पूछा महारानी जी एक ही बात बताओ मुझे कि इन दोनों में से दुर्ग कौन सा अच्छा है। तब महारानी जी ने मुंह हिलाते कहा कि महाराज इन दोनों में से एक ही दुर्ग अच्छा है, वो है आपका बूंदी का तारागढ़। बूंदी का तारागढ़ इतनी बात कही तो राणा लाखा को थोड़ा गुस्सा आ गया और राणा लाखा ने बताते कि सैनिकों को ऐलान भी कर दिया कि मुझे एक बूंदी का दुर्ग जीतना है, बूंदी का गढ़ जीतना है। महारानी ने कहा कि बूंदी के गढ़ जैसा कोई सुंदर गढ़ भी नहीं है और मुझे कौन सा दुर्ग जीतना है, कौन सा गढ़ जीतना है, तो वो बताते हैं कि बूंदी का गढ़ जीतना है। अब इस परंपरा को लेकर बताते हैं राणा लाखा ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था, पानी यानी कि भोजन का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला, उससे पहले उसने सब कुछ छोड़ दिया। बोले कि आज जब तक मैं उस बूंदी के दुर्ग यानी बूंदी का तारागढ़ किला है उस किले पर अधिकार नहीं कर लेता तब तक यूं मान के चला कि मैं अन्न जल पानी सब कुछ भी छोड़ दूंगा, कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो बात कुछ ज्यादा बढ़ गई। तब बताते हैं कि आसपास के जो सैनिक थे वो उन सैनिकों ने भी कह दिया कि महाराज देखो आपने प्रतिज्ञा ली है, बूंदी के तारागढ़ को जीतना ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप एक बार अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दो, एक ऐसे करो नकली बूंदी का दुर्ग बना दो, छोटा मोटा महल है उस महल को। और बताते हैं कि सैनिक भी ऐसे ही थे, सैनिकों ने चाहा था कि ये तो मेंटल है राणा लाखा और हो सकता है क्या इसके जच गई। तो उसने बाहर एक गांव का एक कमरा, उस कमरे में बाहर लिखवाया गया बूंदी का तारागढ़ और बोले कि इस पर अधिकार कर लिया जाए और एक बार आप इस पर अधिकार कर लो और जैसे अपने टाइम मिलेगा तो आप अपना अधिकार करके जो आपने वचन दिया उस प्रतिज्ञा को त्यागो और फिर अपने धीरे धीरे बूंदी पर भी अधिकार कर लेंगे। तो राणा लाखा बताते हैं कि जैसे ही बाहर जाकर और पूरे
उस नकली बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने के लिए बता रहे हैं कि सैनिक घोड़े पूरे यानी धूमधाम के साथ गया वहां उसी नकली दुर्ग को जीतने के लिए। और बताते जैसे ही उसने तीर चलाया तो सामने से एक तीर चलकर आया, उस मकान उस कमरे में से तीर चलकर आया तो पूछा कि अंदर जाकर देखो कौन है, सामने से तीर कौन चला रहा है। और बताते हैं कि सामने गया तो एक बच्चा था, उस बच्चे से पूछा कि कौन हो, उसने कहा कि मैं कुंभाहाड़ा हूं। और क्या यहाँ क्यों करे, यहाँ से हटो, हमें बूंदी का जो किला है इस किले को गिराना है। तब उस कुंभाहाड़ा ने कहा, 12 वर्ष का एक बच्चा था, उसने कहा कि जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी को कोई भी गिरा नहीं सकता, चाहे भले बूंदी नकली हो चाहे भले बूंदी असली हो। अगर मान स्वाभिमान की बात आ जाएगी ना तो बूंदी चाहे नकली है चाहे है आपकी असली, ठीक है। बूंदी का तारागढ़ दुर्ग की बात आ जाएगी तो जब तक एक एक हाड़ा जिंदा रहेगा बूंदी के तारागढ़ पर अधिकार भी नहीं कर पाएंगे। बताते राणा लाखा ने उस कुंभाहाड़ा को मारकर बूंदी के तारागढ़ किले पर अधिकार किया था। ये अपनी बातें पढ़ी थी और ये था आपको छोटा सा कुंभाहाड़ा, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। और ये यहाँ आपका राणा लाखा क्लोज हो जाता है। अब अपने आगे का जो शासक पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे राणा मोकल। जल्दी से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे दूसरा शासक राणा मोकल। राणा मोकल से क्या क्या प्रश्न पढ़ेंगे इतिहास के अंदर वो भी अपने पढ़ेंगे। देखो राणा मोकल, राणा मोकल, राणा मोकल से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न तो राणा मोकल से ये बनेगा, माता का नाम हंसाबाई है। राणा मोकल माता का नाम क्या है, हंसाबाई है। राणा मोकल के माता जी का नाम पूछ लिया जाए तो हंसाबाई है। उसके अलावा पिताजी का नाम पूछ लिया जाए, पिता कौन है तो याद रखना पिता का नाम राणा लाखा है। पिता का नाम कौन है, राणा लाखा है। फिर भी मैं एक यहाँ छोटी सी और लिख रहा हूँ, बुआ भी पूछ ले हमसे, बुआ कौन है तो याद रखना, सॉरी बुआ नहीं लिखेंगे एक बार, ठीक है, एक बार इतना ही लिखेंगे, आगे और मैं बताऊंगा क्या होगी। हंसाबाई होगी, राणा लाखा हो गया, पिताजी का नाम क्या है, राणा लाखा है। हाँ ये एक चीज याद रखनी, मामा याद रखना है। मामा जी कौन है इनके, मामा जी हैं, उनका नाम आता है मेरे भाई रणमल। मामा कौन है, रणमल है। नाना जी की बात करें तो नाना आपका चुंडा हो जाएगा, राव चुंडा जो है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना राणा लाखा का एक अन्य पुत्र भी था जिसका नाम था कुंवर चुंडा, जिसे मेवाड़ का विष्णु पितामह भी कहते हैं, मांडू गुजरात के अंदर चला गया था, उसको भी अपने याद में रखना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ से प्रश्न कई पेपर के अंदर आते हैं कि राणा मोकल को अगर किसी ने संक्षिप्त प्रदान किया है, मैं यहाँ शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ और मैं मेरे भाई शॉर्ट में ही नोट्स बनाने हैं और गारंटी दे रहा हूँ कि इस बात की शॉर्ट के अंदर रिवीजन नोट्स बनाते हुए अपने चलना है और पेपर के अंदर प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। संक्षेप की हम बात करें, संक्षेप यहाँ लिखेंगे, एक तो रणमल है, राणा मोकल को संक्षेप अगर किसी ने प्रदान किया तो रणमल और हंसाबाई है, ये भी ध्यान में रखना है। राणा मोकल के संरक्षणकर्ता कौन कौन है तो याद रखना, एक तो रणमल है, दूसरा कौन है, राणा मोकल के संरक्षणकर्ता रणमल और हंसाबाई है, ठीक है। उसके बाद अपने और भी चार बात करेंगे। मोकल की पुत्री का नाम था लाला मेवाड़ी। मोकल की पुत्री कौन है मेरे भाई, मोकल की पुत्री का नाम है मोकल की पुत्री लाला मेवाड़ी, मोकल की पुत्री लाला मेवाड़ी। और ध्यान रखना लाला मेवाड़ी का अगर किसी के साथ विवाह हुआ है तो वो बंदा कौन है, लाला मेवाड़ी के साथ, लाला मेवाड़ी का जो विवाह हुआ था वो अचल दास खिंची के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ मेरे भाई, लाला मेवाड़ी का विवाह अचल दास खिंची के साथ। किसके साथ हुआ मेरे भाई, अचल दास खिंची के साथ इनका क्या होता है, विवाह होता है। ये सिंपल सी बात याद रखनी है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या निकलेंगे, वन लाइनर अपने थोड़ा बना लेते हैं, कुछ भी 3-4 बातें और भी लिखनी है इसके बारे में। इसके लिखिए, ब्राह्मणों के लिए राणा मोकल ने ब्राह्मणों के लिए पेपर में अगर प्रश्न आ भी जाए ना, ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन अनिवार्य करने वाला, ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन, ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन अनिवार्य करवाया। अगर कोई शासक आता है इतिहास के अंदर मेवाड़ में वेदों का अध्ययन अनिवार्य करवाने वाला शासक कोई है तो आपको कौन सा हो जाएगा, वो मेरे भाई राणा मोकल हो जाएगा। राणा मोकल ने ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद और भी शानदार से प्रश्न बनते हैं राणा मोकल से। अगर मेवाड़ अपने प्रश्न उठकर आ जाए कि तुलादान
सेकंड प्रश्न क्या बनकर आ जाए मेरे भाई, प्रश्न आ जाए सेकंड, तुलादान किसने प्रारंभ किया? मेवाड़ में तुलादान प्रारंभ करवाया, ये भी ध्यान में रखना है। तुलादान प्रारंभ करवाया किसी शासक ने, तुलादान अगर प्रारंभ करवाया किसी शासक ने तो वो भी याद रखना मेरे भाई, कौन सा शासक हो जाएगा आपका इतिहास में? राणा मुकुल हो जाएगा। यहाँ से कई प्रश्न आपको उठकर आते हैं। एक तो माता हंसाबाई है, पिता का नाम राणा लाखा है, ठीक है, मामा जी का नाम रणमल है, संरक्षक रणमल और हंसाबाई आते हैं। पुत्री जिसका राणा मुकुल की पुत्री का नाम लाला मेवाड़ी था, जिसका विवाह अंचलदास खिंची के साथ होता है। और प्रश्न क्या क्या बनेंगे इसे, ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन को अनिवार्य करता है, तो वो शासक आपका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन अनिवार्य करने वाला शासक राणा मुकुल है मेवाड़ का। और तुलादान प्रारंभ करने वाला भी कोई शासक है तो वो भी आपका कौन सा हो जाएगा? वो भी याद रखना कौन है? राणा मुकुल है, ठीक है। उसके बाद अपने और लिखेंगे, लिखो छोट के अंदर अपने लिखना है एक शानदार सा पेपर में प्रश्न और भी आता है, और वो मुगल से लगभग मान के चलो 1 नंबर लेकर जाता है आपका। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का मेरे भाई प्रश्न मलाई लिखा रहा हूँ, ज्यादा कुछ कचरा फालतू नहीं लिखवा रहा। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण, सॉरी, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का नहीं लिखना, के लिखना है, मंदिर के परकोटे का निर्माण, ऐसे करना है इसको, ठीक है। एकलिंगनाथ जी के मंदिर के परकोटे का क्या करवाया मेरे भाई? एकलिंगनाथ जी के मंदिर के परकोटे का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये पेपर में प्रश्न बहुत बार उठकर आया भी है। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का, एकलिंगनाथ जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण अगर कोई करवाने वाला शासक है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो शासक आपका राणा मुकुल हो जाएगा। उसके बाद एकलिंगनाथ जी से देखो, एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है ये भी ध्यान में रखना है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? थोड़ी मैं बातें यहाँ एक्स्ट्रा में लिखवा रहा हूँ आपको। एकलिंगनाथ जी का मंदिर पूछ रहे अपने तो भाई कहाँ है? तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर नागदा उदयपुर में हो जाएगा। उसके अलावा एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी पूछ रहे अपने से, क्या पूछ रहे? एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण। ये ध्यान रखना मेरे भाई, ये परकोटे का निर्माण करवा रहा है। ये किसका निर्माण करवा रहा है? ये परकोटे का करवा रहा है, ये सीधा निर्माण करवा रहा है। तो ये याद रखना कौन है? ये आपका बप्पा रावल है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इतिहास का पहला पार्ट मैंने डाला हुआ है बप्पा रावल, उसमें देख लेना, उसमें स्पष्ट बात लिखवाई हुई है मेरी ये कि एकलिंगनाथ जी के मंदिर का अगर कोई निर्माण करवाता है तो कौन करवाता है? वो बप्पा रावल करवाता है। एकलिंगनाथ जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया वो किसने करवाया था? वो राणा मुकुल ने करवाया था। मंदिर पूछ लिया जाए, मंदिर का है आपका नागदा उदयपुर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद एक नोट लगा के एक गजब की बात और लिखेंगे आप पेपर में छपने वाली बात है मेरे भाई, 1 नंबर पक्का खा के जाएगी ये। नोट लगा के लिखेंगे, चित्तौड़ के अंदर एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण। आगे मैं पढ़ाऊंगा जब राणा तब ये बात दोबारा फिर रिपीट करवाऊंगा, पर एक बार अपने यहाँ लिखेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेरे भाई नोट कर लेना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण, एकलिंगनाथ जी के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण अगर किसी ने करवाया है तो वो निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, राणा कुंभा ने करवाया था। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एकलिंगनाथ जी को किसका अवतार माना जाता है? किससे कौन से देवता है? तो याद रखना किसका अवतार माना जाता है? शिव का अवतार माना जाता है। एकलिंगनाथ जी को किसका अवतार माना जाता है मेरे भाई? शिव का अवतार माना जाता है। उसके अलावा और भी मैं बात बताऊं, एक बार मुझे थोड़ा सा बता दीजिए मेरे भाई, आपको वॉइस क्लियर आ रही है नहीं है? कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो क्लास की वॉइस है वो अच्छी तरीके से समझ में आती है। अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है तो भी मुझे एक बार बताइएगा जरूर कि सर थोड़ी सी यहाँ समस्या आ रही है, तो अपने उसमें धीरे धीरे सुधार भी लेके आएंगे, ठीक है। और एक चीज और लिखनी है, आशंका लेना, ठीक है। यहाँ लिखिएगा आशंका लेना क्या होता है? ये पेपर में बहुत बार पेपर में आता है, हाल ही के अंदर ट्रेंड में चल रहा है मेरे भाई, आशंका लेना, ठीक है। तो आशंका लेना में क्या लिखेंगे? मेवाड़ी शासक। आशंका लेना में लिखेंगे मेवाड़ी शासक जब बाहर जाते समय मेवाड़ी शासक जब बाहर जाते समय एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं, एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं, एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसे अपने क्या नाम देंगे मेरे भाई? उसे आशंका लेना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आशंका लेना कहते हैं। उसके बाद सेकंड अपने पॉइंट पर और चलेंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने सेशन को आगे और बढ़ाते हुए चलते हैं।
चलिए, बाहर जाते समय मैंने क्या लिखा कि एकलिंगनाथ जी के जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त करते थे। सेकंड, अपने और भी चलेंगे, नेक्स्ट बातें और भी पढ़ेंगे अपने, गजब की बातें, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। फिर लिखेंगे, लिखिए राणा मोकल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित सोमेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ अपने नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन के अंदर थोड़ा सा इधर बढ़ाकर लिखा हूं मैं, यहाँ से लिखेंगे राणा मोकल ने परमार राजा भोज द्वारा निर्मित सोमेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सोमेश्वर मंदिर का क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। सेकंड बात, अपने को एक बात और भी याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। सोमेश्वर मंदिर है, इसे ही त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। सोमेश्वर मंदिर का दूसरा नाम यहाँ लिखेंगे अपने, सोमेश्वर मंदिर का दूसरा नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर आता है। सोमेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या आता है मेरे भाई, सोमेश्वर मंदिर का दूसरा नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर आता है। क्या आता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर आता है। सोमेश्वर मंदिर का दूसरा नाम अगर आ जाए तो वो भी याद रखना, क्या आता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर आता है। जल्दी से लिखिएगा थोड़ा सा, फिर अपने इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे और चलते हैं, कुछ बातें और भी है इनकी। फिर भाई जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपने चालू करते हैं इसको और आगे और लेकर चलते हैं, और भी कुछ खास बात है इसके अंदर। भाई जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपने आगे शुरू करते हैं और नेक्स्ट और शासक को बढ़ाते हैं। क्या खास बात इसके अंदर आती है, कोई है तो वो भी अपने पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए, इसके इतिहास की दो घटना याद रखनी है, कर दो करीब, उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। चलिए, क्या क्या खास विशेषता आती है इसकी। दो युद्ध याद रखने इसके टाइम के, दोनों युद्ध भी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, अच्छे तरीके से शानदार के युद्ध हैं मेरे भाई। पहला युद्ध लिखेंगे रामपुरा का युद्ध, लिखेंगे कौन सा युद्ध, जल्दी से हेडिंग डालिए, इतने मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। हेडिंग डालिएगा रामपुरा का युद्ध, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रामपुरा का युद्ध। हेडिंग क्या डालेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे रामपुरा का युद्ध। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फिर दोबारा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सेशन को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जितने भी अपने फैमिली मेम्बर हैं, रिश्तेदार हैं, जरूरी नहीं है कि ये से है जो प्लेटफॉर्म है एक एजुकेशन ही शिक्षा के माध्यम से बनाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जरूरी नहीं है। इसमें कुछ अपने व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी आएगी जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी हम साझा कर सकते हैं। तो उम्मीद है अच्छा प्यार दोगे आप चैनल को, परिवार को। चलिए, अब देखिए, एक मैंने युद्ध लिखाया था, कौन सा, रामपुरा का युद्ध, अभी मैंने लिखाया है। लिखेंगे रामपुरा का युद्ध 1428 के अंदर होता है रामपुरा का युद्ध। अब मेरे भाई रामपुरा का युद्ध हुआ था किन किन के बीच में, ये 2% पेपर में यहाँ से पड़ेगा, ठीक है। फिर सेकंड अपने घंटा में पढ़ेंगे जिलवाड़ा का युद्ध। ये दो चीजें आज की क्लास में अपने सीख कर जाएंगे। जिलवाड़ा का युद्ध, ठीक है। ये अपनी 1433 की बात है, ये भी अपने आज की क्लास में पढ़कर जाएंगे। रामपुरा का युद्ध देखो, नागौर का शासक था, एक तो नागौर और एक अपने कौन सा आता है, मेवाड़ आता है, ये ध्यान में रखना। एक तो नागौर है और एक कहाँ का है, मेवाड़ है। नागौर का शासक था उस समय कौन मेरे भाई, फिरोज शाह। नागौर का शासक कौन था, फिरोज शाह था, ये भी ध्यान में रखना। नागौर का शासक कौन है, फिरोज शाह है, सिंपल सी बात है। रामपुरा का युद्ध अपने से पूछ ले कब होता है मेरे भाई, तो 1428 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था, रामपुरा का युद्ध। जल्दी से कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, हाईलाइटर उठाकर जल्दी से इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा कि रामपुरा का युद्ध कब हुआ, 1428 के अंदर। और रामपुरा किन किन के बीच होता है, तो याद रखना नागौर का शासक कौन था, फिरोज शाह था। और इधर अपने बात करें, इधर अपना हो जाएगा कौन, राणा मोकल हो जाएगा। इधर शासक कोई आता है तो वो कौन सा आता है, मोकल आता है। और बताते हैं इस युद्ध के अंदर किसकी विजय हो जाती है, मोकल जीत जाता है और जो फिरोज शाह है ये आपका हार जाता है। उसके बाद चलिए जिलवाड़ा के युद्ध पर चलते हैं। इसके टाइम की कुछ एक बात बताता हूँ मैं आपको। बताते हैं कि गुजरात का शासक था इनके समय, गुजरात का कौन है, गुजरात का शासक अहमद शाह अब्दाली। गुजरात का शासक कौन है, सॉरी अहमद शाह। गुजरात का शासक कौन है,
अहमद शाह है। अहमद शाह बताते हैं कि 1433 के अंदर 1433 में भीलवाड़ा पर आक्रमण करते हैं और वहाँ के मंदिर मस्जिद जो भी होते हैं उनको तुड़वाने का काम कर रहा होता है, सॉरी मस्जिदों के मंदिरों को तुड़वाने का काम कर रहा होता है। तो ये बात पता चलती है कि इसको राणा मोकल को चलती है और राणा मोकल बताते हैं कि अपने सेना सहित वहाँ पहुंच जाता है और तब जिलवाड़ा नामक जगह पे इनके बीच में क्या होता है, एक युद्ध होता है। ठीक है, तो अपने याद रखना जिलवाड़ा का युद्ध किन के बीच हुआ, अहमद शाह इधर अपनी बात करें तो एक हो जाएगा मेरे भाई कौन, राणा मोकल। अहमद शाह और मोकल के बीच में जिलवाड़ा का युद्ध होता है। अब बताते हैं इस युद्ध का कारण भी क्या था थोड़ा जल्दी लिखिएगा। जिलवाड़ा की एक खास बात विशेषता बताता हूँ मैं क्या है कि तो एक चीज ध्यान रखना है, मोकल की हत्या पूछ ली अपने से, मोकल की हत्या पूछ ली थी, याद रखना चाचा मेरा और महपा पवार ने मिलकर इसकी क्या कर दी थी, महपा पवार ने इनकी हत्या कर दी थी। बताते हैं कि उस युद्ध के अंदर जब मोकल और अहमद शाह और उसके ये जो सेनापति है चाचा मेरा और ये पास में खड़े थे, तब बताते हैं उस युद्ध में मोकल ने इशारा ही किया था, किसी और के लिए किया था, यानी कि वृक्ष खड़ा था कोई पास के अंदर, एक वृक्ष लगा हो तो उस वृक्ष के पास में चाचा और मेरा खड़े थे, चाचा और मेरा खड़े थे। और बताते हैं कि मोकल ने तो उस वृक्ष की ओर इशारा किया, उसने कहा कि ये वृक्ष किसका है, ये वृक्ष किसका है। तो चाचा और मेरा को इस बात का बुरा लगा, चाचा और मेरा को लगा कि ये बात कहीं हमारे लिए कही गई है। तो बताते हैं उन दोनों ने महपा पवार के साथ मिलकर मोकल की क्या करती, हत्या करती थी। याद रखना मोकल की हत्या किसने की जाती है, किसने की, चाचा मेरा व महपा पवार ने मिलकर, चाचा मेरा व महपा पवार ने मिलकर चाचा मेरा व महपा पवार ने मिलकर मोकल की क्या कर दी मेरे भाई, मोकल की हत्या कर दी। यहाँ लिख रहा हूँ, हत्या लिख लो या मृत्यु लिख लो। मोकल की मृत्यु पूछ ली किसने की, तो चाचा मेरा व महपा पवार ने मिलकर इनकी क्या कर दी, मृत्यु कर दी। और याद रखना रानी कमलावती ने 500 सैनिकों के साथ, नोट करके लिखिएगा, रानी कमलावती ने 500 सैनिकों के साथ अहमद शाह का मुकाबला किया और जलती हुई अग्नि में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ठीक है, याद रखना कमलावती ने कितनी, कमलावती ने 500 सैनिकों के साथ अहमद शाह का आक्रमण किया है, मुकाबला अहमद शाह का मुकाबला किया और बताते हैं और अग्नि में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ठीक है, तो ये था मेरे भाई आज का अपना छोटी सी क्लास था राणा मोकल। मात्र 20-25 मिनट की क्लास है जिसके अंदर हमने राणा लाखा को भी दोबारा पढ़ लिया और राणा मोकल को भी दोबारा आज की क्लास में अपने पढ़ लिया है। तो उम्मीद है सेशन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। कल अपने इतिहास का एक जाना माना शासक जिसका नाम आता है महाराणा कुंभा, इतिहास में बड़े अच्छे गजब की बातें आएगी, इसमें बहुत कहानियां भी आएगी महाराणा कुंभा की। एपिसोड महाराणा कुंभा का जो है वो देखना मत भूलिएगा, बड़ी शानदार लाजवाब महाराणा कुंभा की क्लास होने वाली है। और इसी क्लास के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, विदा कीजिए मुझे और आज की क्लास को देते हैं अपने पूर्ण विराम। ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे और मुझे एक लास्ट जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट फिर से करके जा रहा हूँ मैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसके इस परिवार के साथ जोड़िए। जो टेलीग्राम लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कुछ फैक्ट्स वगैरह होते हैं जो भी मैं डालता हूँ तो उन फैक्ट में से आपको रूबरू पर्सन देखने को मिल जाते हैं पेपर के अंदर। थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी 14 नवंबर को है, तो थोड़ा सा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा में ईश्वर से दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द सर्विस लग जाए। जिस दिन सर्विस लगे उस दिन आप सबके लिए बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जहाँ सभी बच्चे फ्री के अंदर पढ़ेंगे मेरे भाई। चलिए, ये था अपना छोटा सा छोटा राणा मोकल जिसको अपने आज की क्लास के अंदर निचोड़ कर छोड़ दिया है राणा मोकल। और राणा मोकल से कई प्रश्न शानदार से आएंगे जिनको आज की क्लास में पढ़ा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लेना और एक कॉपी के अंदर नोट कर लेना। चुटकी के अंदर राणा मोकल से अगर कोई प्रश्न आएगा तो उसी में से उसके
और राणा मुकुल से कोई पर्सन आने की संभावना नहीं है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट के क्लास में राणा कुंभा के साथ, तब तक के लिए जय जय।